नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में और आईपीएल के एक और रोमांचक मुकाबले के हाइलाइट्स में। आज हम बात करेंगे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 66वें मैच की। यह मुकाबला पंजाब किंग्स के लिए बेहद अहम था, क्योंकि उनकी नजरें प्ले ऑफ में टॉप 2 में जगह बनाने पर थीं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और 6 विकेट से शानदार जीत हासिल की। आइए इस मैच के हर महत्वपूर्ण पल को विस्तार से देखते हैं और समझते हैं कि क्या इस हार ने पंजाब का टॉप 2 का सपना तोड़ दिया है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। पंजाब किंग्स की सलामी जोड़ी प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। इस सीजन में यह जोड़ी पंजाब की सबसे बड़ी ताकत रही थी और जयपुर में भी उन्होंने निराश नहीं किया। प्रियांश आर्या ने तेज तर्रार अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की, जबकि प्रभसिमरन सिंह ने उनका बखूबी साथ दिया। दोनों ने पहले 6 ओवरों में दिल्ली के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और पावर प्ले में 69 रन जोड़ डाले बिना कोई विकेट गंवाए। प्रियांश ने मिशेल स्टार्क और दुष्मंथा चमीरा जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों को निशाना बनाया और उनकी गेंदों पर लगातार चौके छक्के जड़े। प्रियांश ने केवल 25 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की, जिसमें 2 छक्के और कई शानदार चौके शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ झलक रही थी। दूसरी ओर प्रभसिमरन ने भी 28 गेंदों में 50 रन पूरे किए और यह इस सीजन में उनका चौथा अर्धशतक था। दोनों ने मिलकर पंजाब को 9वें ओवर में 100 रनों के पार पहुंचाया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल और उनके गेंदबाज इस शुरुआती हमले को रोकने में असमर्थ दिख रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स को इस साझेदारी को तोड़ने की सख्त जरूरत थी और यह जिम्मा उठाया टी नटराजन ने। नटराजन, जो इस सीजन में अपनी सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, 11वें ओवर में प्रियांश आर्या को आउट किया। प्रियांश ने 34 गेंदों में 70 रन बनाए, जिसमें कई शानदार शॉट्स शामिल थे। उनकी पारी का अंत एक धीमी गेंद पर हुआ, जब उन्होंने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछल गई और शॉट थर्ड मैन हाथों में आ गई। इस विकेट ने दिल्ली को थोड़ी राहत दी, लेकिन पंजाब का स्कोर 10.1 ओवर में 122 पर था और प्रभसिमरन सिंह 50 रन बनाकर क्रीज पर थे, डटे थे। प्रियांश के आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। श्रेयस इस सीजन में पंजाब की बल्लेबाजी की रीढ़ रहे थे और उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। हालांकि दिल्ली के गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में अपनी रणनीति बदली और गति में बदलाव लाकर पंजाब की रणगति को थोड़ा धीमा किया। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे पंजाब को बड़े शॉट्स खेलने में मुश्किल हुई। इसके बावजूद पंजाब के मिडिल ऑर्डर ने अच्छा प्रदर्शन किया। नेहाल वडेरा और शशांक सिंह ने उपयोगी पारियां खेलीं, जिससे पंजाब की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 206 रन बनाने में सफल रही। यह एक चुनौतीपूर्ण स्कोर था, खासकर जयपुर की सपाट पिच पर। लेकिन दिल्ली के मजबूत बल्लेबाजी को देखते हुए यह स्कोर सुरक्षित नहीं कहा जा सकता था। पंजाब को अपनी गेंदबाजी में कमाल दिखाना था अगर वे इस मैच को जीतकर टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करना चाहते थे। 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत थोड़ी धीमी रही। फाफ डू प्लेसिस और अभिषेक पोरेल ने पारी की शुरुआत की, लेकिन पंजाब के गेंदबाज अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल ने शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की। दिल्ली को पहले कुछ ओवरों में विकेट की तलाश थी और प्रवीण दुबे ने सैदिकुल्लाह अतल को 22 रन पर आउट कर पंजाब को पहली सफलता दिलाई। लेकिन इसके बाद करुण नायर और समीर रिजवी ने दिल्ली की पारी को संभाला। करुण ने 44 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके शामिल थे। उनकी पारी ने दिल्ली को स्थिरता प्रदान की, जबकि समीर रिजवी ने केवल 25 गेंदों में 58 रनों की तूफानी पारी खेली। रिजवी ने अपनी पारी में कई आकर्षक शॉट्स खेले, खासकर
प्रवीण दुबे और मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ। उनकी पारी ने दिल्ली को 10.4 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया। मैच के अंतिम चरण में दिल्ली को 6 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन उनकी पहली गेंद वाइड रही, जिससे दिल्ली का काम और आसान हो गया। समीर रिजवी ने आखिरी ओवर में एक शानदार छक्का जड़कर दिल्ली को 19.3 ओवर में 6 विकेट से जीत दिला दी। यह जीत दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उनकी प्ले ऑफ की उम्मीदें जिंदा रहीं, जबकि पंजाब का टॉप 2 में आने का सपना चकनाचूर हो गया। पंजाब किंग्स इस सीजन में शानदार फॉर्म में थी। उनके पास 12 मैचों में 17 अंक थे और यह जीत उन्हें टॉप 2 में ले जा सकती थी। लेकिन दिल्ली के खिलाफ इस हार ने उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दोनों 17 अंकों के साथ टॉप 2 में बने हुए हैं और पंजाब अब तीसरे स्थान पर है। इस हार के बाद पंजाब को अपने बाकी बचे मैचों में शानदार प्रदर्शन करना होगा, साथ ही अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा। पंजाब की गेंदबाजी इस मैच में प्रभावी नहीं रही। अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल ने शुरुआती ओवरों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मध्य और अंतिम ओवरों में वे रन रोकने में नाकाम रहे। मार्कस स्टोइनिस और प्रवीण दुबे जैसे गेंदबाजों पर दबाव था, लेकिन वे समीर रिजवी और करुण नायर के आक्रामक रवैये के सामने बेबस दिखे। इसके अलावा फील्डिंग में भी पंजाब ने कुछ मौके गंवाए, जैसे कि सिद्दीकुल्लाह अतल का कैच छोड़ना, जिसने दिल्ली को अतिरिक्त मौका दिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह जीत उनके प्ले ऑफ अभियान को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। इस जीत ने उन्हें 14 अंकों तक पहुंचा दिया और अब उनके पास बाकी बचे मैचों में जीत हासिल कर टॉप 4 में जगह बनाने का मौका है। समीर रिजवी की तूफानी पारी और करुण नायर की स्थिरता ने दिखाया कि दिल्ली की बल्लेबाजी में गहराई है। इसके अलावा टी नटराजन और कुलदीप यादव की गेंदबाजी ने पंजाब को बड़ा स्कोर बनाने से रोका, जो दिल्ली की रणनीति का हिस्सा था। दोस्तों, बात करें इस मुकाबले प्रियांश आर्या पीबीकेएस 34 गेंदों में 70 रन, जिसमें कई शानदार चौके और छक्के शामिल थे। उनकी आक्रामक शुरुआत ने पंजाब को मजबूत आधार दिया। प्रभसिमरन सिंह मां पीबीकेएस 28 गेंदों में 50 रन। उनकी लगातार अच्छी फॉर्म इस सीजन में पंजाब की ताकत रही। समीर रिजवी डीसी 25 गेंदों में 58 रन। उनकी तूफानी पारी ने दिल्ली को आसान जीत दिलाई। करुण नायर डीसी 44 रनों की संयमित पारी, जिसने दिल्ली को स्थिरता प्रदान की। टी नटराजन डीसी प्रियांश आर्या का महत्वपूर्ण विकेट लेकर दिल्ली को पहली सफलता दिलाई। इस हार के बावजूद पंजाब किंग्स के लिए सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। उनके पास अभी भी 1 या 2 मैच बाकी हैं और अगर वे उनमें जीत हासिल करते हैं तो टॉप 2 में जगह बनाने का मौका बन सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार करना होगा। साथ ही गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के परिणाम भी उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। प्रशंसकों का मानना है कि अगर पंजाब अपनी रणनीति को और मजबूत करता है तो वे अभी भी क्वालिफायर 1 में जगह बना सकते हैं। पीबीकेएसवी-डीसी का यह मुकाबला भले ही पंजाब के लिए निराशाजनक रहा, लेकिन इसमें रोमांच की कोई कमी नहीं थी। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की विस्फोटक शुरुआत, दिल्ली के गेंदबाजों का शानदार वापसी और समीर रिजवी की तूफानी पारी ने इस मैच को यादगार बना दिया। दिल्ली की इस जीत ने न केवल उनके प्ले-ऑफ के रास्ते को मजबूत किया, बल्कि पंजाब के टॉप 2 के सपने को भी झटका दिया। लेकिन आईपीएल की खूबसूरती यही है कि यहां हर दिन एक नया मौका होता है। पंजाब किंग्स को अब अपने बाकी बचे मैचों में वापसी करनी होगी और प्रशंसकों को उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में यह टीम फिर से उठ खड़ी होगी।